दोस्तों, अधिकारी जीएस चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा आर का टेस्ट नंबर 6 है और हिंदी का टेस्ट नंबर तीसरा है ये इस सीरीज का आर की। तो इसमें हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 60 क्वेश्चन टारगेट रखते हैं कि 55 प्लस हम सही करें टेस्ट में भी और मेन एग्ज़ाम में भी, तभी हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफलता के लिए अधिक चांस संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पूछ रहे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव तत्सम का 10 क्वेश्चन लगातार आएगा। तो तद्भव नहीं यानी तत्सम होगा वो। कौन सा इसमें तत्सम है? तो जो रूप है ये तद्भव है, रोपना ये भी तद्भव है, रोटी ये भी तद्भव है। तत्सम ये है रुदन। रुदन जो होता है रोना का तद्भव शब्द है। रोने का तद्भव शब्द रुदन, रोना जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम रुदन होता है। एक शब्द में कह सकते हैं कि रुदन का तद्भव रोना होगा। ठीक है। रूप का होता है रूप्य, इसका तत्सम होता है। रोटी का रोटिका होता है, रोटिका। और रोपना का रोपण होता है, रोपण। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है। तो दूसरे में पूछ रहा है कौन सा विकल्प तद्भव है। तद्भव लटन, लोचन, लोग, सत्य। तो उसमें जो लोग है वह तद्भव शब्द है। लोग जो है उस तद्भव शब्द है। तत्सम इसका लोक होता है, लोक। ठीक है। लटन, लोचन और सत्य जो तत्सम शब्द हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा कि लटन जो है तत्सम है। लटन तत्सम लटकना का है। लोचन जो है वो लोयन का तत्सम है। और सत्य जो है सच का तत्सम है, सच का तत्सम सत्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तीसरे पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं बताना है हमको। तो सलाई का सलाका, सवा का सवाई, लूक का लुक्का, वह का औसा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, किसमें सही है बताना है, किसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो सवा का होता है, सवा का जो तत्सम होता है सपाद होता है। तो ये सवाई नहीं होगा, सपाद होगा यहाँ पे, सपाद। ठीक है। अन्य सभी तो सुमेलित हैं कि सलाई का सलाका होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट पूछता है। और वह का औसा होता है, लूक का उल्का होता है। तो मेन इसमें सलाई का है, सलाई का सलाका होता है। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित एक है, उसको बताना है। रीता का रीतिका होता है, यह का अत्र होता है, मीत का मित्रता होता है, माथा का मस्तक होता है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है बताइए। चौथे का, तो चौथे का इसमें जो है डी है, माथा का मस्तक होता है, यही ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। और रीता का रीतिका नहीं होता है, रिक्त होता है। रीता का होता है रिक्त। ठीक है। मीत का मित्र होता है, मित्रता नहीं होता है, मित्र होता है। ठीक है। और यह का अत्र नहीं होता, एस होता है, ए मूर्धन्य ख, एस होता है। ठीक है, पांचवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित हमको बताना है। तो साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, सोंध का सोंधिका, सुमिरन का सुमिरण। तो कौन सा है? तो इसमें दिया हुआ है साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका और सोंध का सोंधिका, सुमिरन का सुमिरण, सुमिरन का सुमिरण। तो कौन सा सही सुमेलित बताना है। तो इसमें कौन सा सही है पांचवें का। तो सुमेलित बस एक ही है, साहू का साधु होता है, साहू का तत्सम साधु होता है। और अन्य सही सुमेलित
होगा, जैसे सीढ़ी का सिद्धिका नहीं होता, श्रेणी होता है। ठीक है। सोंध का सुगंध होता है। ठीक है। और जो सुमिरन सुमिरन का होता है, स्मरण होता है, स्मरण। ठीक है, तो ये होता है। चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठे नंबर क्वेश्चन है कि सौत शब्द का तत्सम क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। तो सौत शब्द का तत्सम क्या होता है? सवत, सपत्नी, सौत्र, सौतिका। तो कौन सा होता है? तो सपत्नी होता है, तो इसका बी आंसर होगा। तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है। पाँचवें का ए था, इसका बी है। तो सौत शब्द का तत्सम सपत्नी होता है। ठीक है। सातवें पे चलते हैं। सातवें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बताना हमको। तो जैसा, यादृश, जो, यह, माँ का मातृ, चाचा का पितृव्य। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है। जो माँ का होता है, माँ का तत्सम माता होता है। माँ का तत्सम जो होता है वो माता होता है। माई का तत्सम मातृ होता है। माई का जो तत्सम होता है वो मातृ होता है। और चाचा का पितृव्य, ठीक है। जैसा का यादृश, ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक है। तो इसमें आंसर सी होगा। सही सुमेलित सी नहीं है, जो का ये होगा, ये भी ठीक है। तो सही सुमेलित सी है, माँ का मातृ नहीं माता होता है। आठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। तो किस, श्याल, तव, सप्त। तो कौन सा इसमें तद्भव बताना है हमको। तो जो ए है किस, ये जो है तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। तो तव का मतलब होता है 13, और श्याल का होता है साला, और सप्त का होता है 7। ठीक है। जो जो किस होता है उसका तत्सम कस से होता है, कस से किसका। तो किस तद्भव होता है, तो ए आंसर ठीक है इसका, आठवें का। अब चलते हैं नौवें क्वेश्चन पे। तो नौवें क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, इसमें भी तत्सम बताना है, तद्भव नहीं। तत्सम कौन सा है? एला, आंवला, जामुन, चांदी। तो कौन सा बताइए। तो नौवें का, तो नौवें का जो एला है वो तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। तो आंवला का जो होता है तत्सम होता है आमलक, आमलक होता है। जामुन का जम्बू होता है, जम्बू। चांदी का होता है रजत। तो इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर जो होगा ए होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो बाघ का बाघ्र, हीरा का, कौन सा सही सुमेलित? तो बाघ का बाघ्र होता है, हीरा का हीरिका, साखी का सखी, शीश का शीर्ष। तो कौन सा सही सुमेलित है, बताना है। तो 10वें का जो डी है यही सही सुमेलित है। शीश का होता है शीर्ष, शीश का तत्सम जो होता है शीर्ष होता है। और बाघ का जो तत्सम होता है व्याघ्र होता है, व्याघ्र। ठीक है। हीरा का क्या होता है? हीरक होता है, हीरक। और साखी का क्या होता है? साखी का साक्षी होता है, साक्षी। साक्षी ने साक्षी होता है, साथी का, साखी का साक्षी होता है। ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। शीर्ष का, शीश का शीर्ष सही सुमेलित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है 11 नंबर का। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र। तो कौन सा नहीं है? तो मिलिंद नहीं है,
बाकी द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, भूदेव मतलब ब्राह्मण होता है। जो मिलिंद होता है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछता है। मिलिंद भौरे का पर्यायवाची है, भौरा, भौरे भौरे का पर्यायवाची मिलिंद होता है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका सी आंसर ठीक है। 12वें को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं पूछा है? तो वायु, मारुत, तनय, अनिल। तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें? तो 12वें का जो तनय होता है, तनय जो है पवन का पर्यायवाची नहीं है। जो तनय शब्द है पुत्र का पर्यायवाची है, पुत्र का है, बाकी सब पवन का है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनिल है वो, अनल नहीं है, अनल होता तो अग्नि हो जाता, अनिल है। अगले क्वेश्चन पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं है? दांत, दांत का पर्यायवाची बताइए। तो वि, बुध, रद, रदन, द्विज। तभी हम लोग द्विज देख के आए हैं, द्विज किसका पर्यायवाची था? तो जो द्विज था वो ब्राह्मण का भी पर्यायवाची था और दांत का भी होता है, याद रखिएगा ये द्विज। ये ब्राह्मण का भी होता है और दांत का भी है, तो ये ठीक है, दांत का भी है। तो रदन मीन्स दांत होता है, रद मीन्स दांत होता है, जो विभुद मतलब देवता होता है, तो यही सही सुमिलित नहीं है, तो ए आंसर इसका ठीक है। विभुद मतलब देवता होता है, बाकी तीनों जो है रद, रदन, द्विज, ये दांत होता है इनका मित्र। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का, 14 नंबर का, निम्न में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अमर्त्य का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो बताइए। तो आदर्श, निर्जर, द्रव्य, रामरस। तो अमर्त्य का क्या होता है? अमर्त्य का अर्थ क्या होता है पर्यायवाची, बताइए। निर्जर, रामरस, तो 14वें का बी होगा, निर्जर, इसका पर्यायवाची, ठीक है। तो निर्जर होता है वो अमर का जो अमर्त्य है वो किसका पर्यायवाची है? निम्न में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये पूछा है, तो निर्जर है इसका, ठीक है। और अमर्त्य मीन्स अमर भी होता है और देवता भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और आदर्श का मतलब होता है, आदर्श दर्पण का पर्यायवाची है, दर्पण का। द्रव्य है जो धन का पर्यायवाची है। रामरस जो है नमक का पर्यायवाची है, तो ये रामरस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 15वें पे चलते हैं। निम्न में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है 15वें का? तो इसका सहचर जो है, ये जो है यही है, तो ए इसका सही उत्तर है। मनोहर, प्रसून, असहगामी। तो मनोहर जो होता है रमणीय का होता है, रमणीय। प्रसून का मतलब होता है पुष्प, असहगामिनी का मतलब होता है पत्नी, पुष्प होता है और पत्नी होता है, ठीक है। 16वें का, निम्न में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? सुषमा का क्या है 16वें का बताइए। तो शारदा, शोभा, हेम, वनीता। तो कौन सा है सुषमा का पर्यायवाची शब्द? तो शोभा होता है, सुषमा का पर्यायवाची शब्द शोभा होता है, ठीक है। जब शारदा का सरस्वती होता है, सरस्वती, और हेम का होता है सोना, तथा विनीता का स्त्री होता है, याद रखिए। हेम मतलब सोना होता है, इसके अंदर स्त्री होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरूपी, मदनारी। तो जो ये गंगाधर है, चंद्रमौली है और मधुरिपु है, ये शिव का पर्यायवाची है। बाकी जो मधुरिपु है ये विष्णु जी का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे।
ठीक है। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। तो कौन सा है? 18वें का बताइए। जो रघुपति है ये भिन्न है अन्य सबों से। भूप, महीप और नरेंद्र जो है ये राजा का पर्यायवाची है। बाकी जो रघुपति है तो रघुपति राम का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सब राजा के हैं। 19वें पे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। तो विष, गरल, राम, सौमित्र नहीं है। देखिए, लक्ष्मी का श्री, वृष्टि का पावस, तो किसका नहीं है? 19वें को बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो बी है ये सही सुमेलित नहीं है। राम का सौमित्र नहीं है, बाकी सही है। विष का गरल ठीक है, लक्ष्मी का श्री सही है, वृष्टि का पावस सही है। तो जो राम है, जो सौमित्र है वो राम का नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची है। तो ये सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20वां है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है। तो 20वां है, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आदित्य का मार्तंड, नाहर का केसरी, जलधि का रत्नाकर, अहि का नीलकंठ। तो कौन सा है? तो 20वां का डी जो है अहि का नीलकंठ यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी आदित्य का मार्तंड ठीक है, नाहर का केसरी सही है, जलधि का रत्नाकर सही है। अहि का नीलकंठ नहीं होता। जो अहि होता है वो उसका अर्थ सर्प होता है, सर्प का पर्यायवाची अहि होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अहि भी पूछा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि वाक्य शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। शुद्ध कौन सा है? तो पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता गिरा। तो कौन सा सही है पूछ। तो इसका बी है, पेड़ से पत्ता गिरा, ये ठीक है। तो बी आंसर ठीक है इसका, पेड़ से पत्ता गिरा। 22वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है। दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो दुकानदार ने ताला खोला तो ए ही सही है इसका, 22वें का ए ठीक है। 23वें का निम्नलिखित में से वाक्य की पहचान कीजिए, सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसे देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। तो बताइए कौन सा सही है? 23वें का बताइए। 23वें का जैसा देश वैसा भेष ये ठीक है, बाकी सब गलत है। तो यही वाक्य सही है, जैसा देश वैसा भेष। तुम तुम्हारा काम करो का शुद्ध रूप जो है तुम अपना काम करो होता है, तो ये गलत है। आप इधर बैठो, तो आप इधर बैठिए होता है, बैठो नहीं होता है, इधर बैठिए। इसी प्रकार जो होता है सीता गुणवान स्त्री है का शुद्ध रूप जो होता है वो सीता गुणवान स्त्री है, गुणवती स्त्री है, गुणवान नहीं, गुणवती, गुणवती होगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौबीसवां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतय, प्राणायाम। तो कौन सा सही है? तो 24वें का जो शुद्ध वर्तनी है वो प्राणायाम की है, तो इसका डी सही है। अनुयायी ऐसा नहीं लिखता, अनुयायी होता है। ये होता है अनुयायी। इसको लिख के भी याद करेंगे तभी, लिख के इसको किए रहेंगे उसी हिसाब से सही होगा। इस तरह से देख के याद नहीं होता है। निस्वार्थ का ये नहीं होता, निस्वार्थ का ये होता है। विशेषतया होता है, या होता है यहाँ पे, ये या होता है विशेषता। तो डी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को पहचान करना है। तो 25वें का अशुद्ध बताइए। तो जो सूची है ठीक है,
पैतृक ये भी ठीक है, महत्व ये भी ठीक है। याद रखिए महत्व देख लीजिए कैसे लिखा है, इसे लिखा था यानी, तो यानी इस तरह से नहीं, यानी गलत है। यानी भी छोटी की मात्रा नहीं होती, बड़ी की मात्रा होती है, यानी ऐसे होता है, तो इसका डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 26वां है, शुद्ध वर्तनी बताना है का शब्द कौन सा है। तो उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरयुक्त, उपरियुक्त, तो कौन सा सही है 26 का बताइए। जो 26 का है ये बी ठीक है, उपरयुक्त ऐसे लिखा जाता है, बाकी सब अशुद्ध वर्तनी है। इसको याद कर लीजिए, उपरयुक्त ऐसे लिखा जाता है, उपरयुक्त, ठीक है ये। अब 27वें को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो कौन सा कथन शुद्ध वर्तनी वाला है वही पहचान करना है। तो 27वें को बताइए। तो ये डी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, ये ठीक है। बाकी जो ये है भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा में बड़ी की मात्रा नहीं, तो छोटी की मात्रा होती है, ये प्रतिज्ञा, इसलिए गलत है। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तो हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण औड़ा होता है यहाँ पे, नौ नहीं होगा, तो ठीक है, इसलिए गलत है। दिल्ली जमुना किनारे है, तो दिल्ली यमुना किनारे, जमुना नहीं यमुना है, यमुना, इसलिए गलत है। तो डी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सदृश, सदृश, सदृश्य, सदृश, तो कौन सही है इसमें 28वें का। तो शुद्ध वर्तनी सदृश से होता है, सदृश, यही ठीक है, तो ए आंसर होगा इसका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बताइए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप क्या है। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो जो अनेकों आए तो ये अनेकों नहीं होता, याद रखिएगा, अनेक होता है, तो इसका आंसर सी होगा, यही शुद्ध है। अनेक नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अनेक भी बहुवचन, अरे अनेकों नहीं होता, जो अनेक होता है बहुवचन के साथ उपयोग में लाया जाता है, अतः यहाँ अनेकों का इस्तेमाल गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी अनेक भी बहुवचन है, ठीक है। 30वें को देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक, घनिष्ठ, तो शुद्ध वर्तनी वाले पहचानना है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी न किसी को पूछ लेता है और पूछेगा ही चारों में, कन्फर्म है। तो 30 का बताइए कौन सा सही है। तो जो सच्चिदानंद है यही ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला है, सच्चिदानंद, ठीक है। शमशान का शमशान होता, आधा सौ होता है, याद रखिएगा, शमशान होता है ये। और सांसारिक का सांसारिक होता है, तो ये यहाँ पे भी सांसारिक होता है, सांसारिक, ये होता है। घनिष्ठ का घनिष्ठ होता है, ट होता है, घनिष्ठ, ठठेरा ठ होता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा। 31वें पे चलते हैं। 31 निम्न में से गलत वर्तनी की पहचान कीजिए। तो गलत वर्तनी पहचानना है हमको। तो मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। तो कौन सा सही है 31वें को बताइए। तो ये मेरा नाम राधा रमन है, ठीक है। ये विक्रमादित्य लोकप्रिय प्रशासक थे, तो भी ठीक है। संज्ञा के 4 उदाहरण, तो भी ठीक है। तो कृष्ण बंसी बजाते थे, यही गलत वर्तनी वाला शब्द है, तो क्या होगा। कृष्ण बंसी बजाते थे, तो ये जो छोटा सा नहीं होता बंसी में, बड़ा सा होता है, ये बंसी है, तो यही गलत है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 32 नंबर का है। तो 32वें के बताइए
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। तो इसमें है उज्ज्वल, उदंड, चौकन्ना, निरामिष। तो देखिए चारों जो हैं इनको क्वेश्चन कभी न किसी एग्जाम में आयोगों ने विभिन्न आयोगों ने पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिख के समझ लीजिएगा। तो पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अशुद्ध पहचानना है 32 का। तो जो उज्ज्वल है ये अशुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी जो होता है, जिसमें पूरा ज नहीं होता, हमेशा आधा ज होता है, आधा ज फिर आधा ज, ये वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, पूरा ज नहीं होता, ये गलत है यहाँ पे। उज्ज्वल ये है, तो ये सही है। बाकी चौकन्ना ठीक है, उदंड भी ठीक है, निरामिष भी पूछता है तो निरामिष भी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर का, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधों का, ये गलत है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम पौधे सींच रहा है, तो यही ठीक है, सी इसका सही है। क्योंकि सींचना एक तरह से वो पानी को समाहित किया हुआ है, अलग से हम जल का प्रयोग करें वो गलत है। तो जहाँ जहाँ जल है वहाँ वो गलत हो जाएगा वो, तो इसका सी आंसर सही है। सींचना एक तरह का वो अंदर अपने छुपाया हुआ है कि पानी से ही सिंचाई होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिर ध्यान दीजिए, अशुद्ध वाक्य पहचानना है हमको। तो बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो कौन सा अशुद्ध है यही बताना है। तो 34वें का बताइए। तो 34वें का डी है, ये गलत है, क्योंकि धन होता नहीं है, होती है। ये भी होता है, होती है भी हो सकता है, और भी एक दूसरा शुद्ध रूप है जो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। तो धन होती नहीं, होता है, ये गलत, मैंने पहले गलत बताया, होती नहीं होगा, होता ही है। ठीक है, तो ये जो सही रूप ये लिखा है, तो डी इसका सही आंसर है, डी उत्तर होगा इसका। तो बाकी शुद्ध रूप जो बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी ठीक है। पर पेड़ से पत्ता गिरा, ये ठीक है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, तो ये भी ठीक है। गलत इसमें है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो ये नहीं, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, सदैव लिखा हुआ है, सदैव नहीं सदैव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 35 नंबर का। तो 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो मैं सारी रात भर जागता रहा। तो सारी रात भर मतलब रात भर कह दो तभी उसमें सारी आ जाएगा, तो इसलिए गलत है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, दिन भर पूरे दिन होगा या तो दिन भर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो डी है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। प्रत्यक्ष, इसका जो शुद्ध है वो क्या होगा, प्रत्यक्ष के प्रमाण, इसका डी, इसका आंसर डी है। तो सी को देख लेते हैं, इसका शुद्ध क्या है। तो प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका होता है प्रत्यक्ष के नहीं, को है, को होगा, को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दिन भर वह परिश्रम करता रहा, दिन भर वह कड़े नहीं लिखा तभी सही है, तो परिश्रम करता रहा, ये ठीक है। मैं सारी रात जागता रहा, तो मैं सारी रात भर नहीं होगा, यहाँ पे जागता रहा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी पहचानना है, अशुद्ध कौन सा है। तो 36 में से बताइए कौन सा अशुद्ध है। तो एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक।
तो अशुद्ध वर्तनी जो है एकांकिक की है, बाकी सब शुद्ध वर्तनी है। तो एकांकिक का जो वर्तनी होता है अशुद्ध शुद्ध होता है वो होता है एकांकिक। तो एकांकिक ये होता है, सॉरी एकांतिक लिखा है, एकांकिक नहीं लिखा है। तो ये होता है इसका एकांतिक, ये होता है एकांतिक होता है। तो ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, एकांकिक नहीं एकांतिक है, ठीक है, ये ठीक है इसका। तो इसका ए आंसर सही है कि ये शुद्ध है, शुद्ध का एकांतिक है। फिर हमने गलत लिख दिया, वही सीधा यहाँ पे लिख दिया, एकांतिक नहीं एकांतिक होता है, एकांतिक 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 है, ये एकांतिक है। तो इसका होगा एकांतिक, एकांतिक होता है, एकांतिक नहीं होता है, एकांतिक होता है। तो ये ठीक है, आप सही है डी वाला। फिर से देख लेते हैं 36वें नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर में एकांकिक अशुद्ध वर्तनी है, इसका होता है एकांकिक, एकांकिक, ये ठीक है, ये होता है, उसमें घालमेल हो गया था पहले, ये ठीक है। और बाकी ये बहिरंग ठीक है, निर्दय ठीक है, प्रामाणिक होता है, तो ये भी ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो विदुषी, एक मिनट, तो विदुषी 37 नंबर का, विदुषी, अत्यांक्षरी, कुमुदिनी, व्यवहारिक। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला ये पूछ रहा है 37वें का। तो जो 37वें का व्यवहारिक है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही लिखा हुआ है। तो व्यवहारिक होता है, उसका जो शुद्ध रूप है व्यावहारिक होता है, वो व्यावहारिक ये होता है, ये सही है इसका। बाकी अंत्याक्षरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कुमुदनी भी पूछता है, विदुषी भी पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका डी आंसर होगा। यही अशुद्ध वर्तनी वाला है, व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता। अब 38 नंबर चलते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। तो औद्योगिक, 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 तो कौन सा सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक को बार बार पूछता है। तो ऊपरी शब्द में शुद्ध पूछना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 38वें का जो ए है वो शुद्ध है, औद्योगिक यही होता है, बाकी सब गलत है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा औद्योगिक कैसे लिखा जाता है। 39 नंबर का, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है बताइए 39वें का। तो ये अजस्र नहीं होता है, अजस्त्र होता है, ये ठीक है, ये है बी, इसका आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन 40 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कवियत्री इंपॉर्टेंट है, उत्योक्ति इंपॉर्टेंट है। तो 40वें का बताइए कौन सा सही है। तो इसका बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध इसका पक्षी गण है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पक्षी गण इसका शुद्ध रूप है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चारों हैं ऑप्शन, ये बार बार पूछता है, इसको लिख लिख के याद कर लीजिए इसको। पंक्षीगण ये ठीक है 40वें का। बाकी कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री ये ठीक है, ठीक है। पूज्य का पूज्य होता है, ठीक है। उत्युक्ति का जो होता है अतियुक्ति होता है, अतियुक्ति ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 40 नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभिज्ञ का विलोम क्या है, विलोम पूछ दिया है। तो अभिज्ञ का अज्ञ होता है, अचूर होता है, अनाभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, अविज्ञ होता है। तो कौन सा होगा 41वें का।
तो बी होता है चतुर। अभिज्ञ मतलब होता है कि कुछ नहीं जानता है। उसका विलोम पूछा है तो कुछ नहीं जानने का चतुर होता है, तो बी इसका आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या है। ओत पोत का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो कौन सा है। विहीन है, अनीस है, प्रगामी है, संयुक्त है। तो विहीन होता है। विहीन ओत पोत का विलोम शब्द होता है। ओत पोत का विहीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर का। जो 42 नंबर का इसका ए आंसर ठीक था, ये ए आंसर विहीन ओत पोत का होता है विहीन। 43 का, शब्द और विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं बताना है, कि जो शब्द दिए हैं विलोम दिया हुआ है उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अर्जित का उपलब्ध है, अदोष का सदोष है, अवेक्षा का अनवेक्षा है, आलोक का तिमिर है। तो इसका ए गलत है। अर्जित का जो होता है विलोम होता है अनार्जित, अनर्जित होता है, ये ठीक है, इसका ए आंसर होगा। बाकी अदोष का सदोष होता है, अवेक्षा का अनवेक्षा होता है, आलोक का तिमिर होता है। इसको बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा, आलोक का तिमिर होता है। 44 नंबर का देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है फिर से। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ये तो ठीक है। ग्राह का त्याजा, ग्राह्य का त्याजा होता है, ये भी ठीक है। त्याज्य होता है, ये ठीक है। स्वार्थ का परमार्थ होता है, तो ये हितार्थ दिया हुआ है, तो इसलिए गलत है। सी इसका आंसर होगा, यही सुमेलित नहीं है। अनुग्रह का विग्रह होता है, ये भी ठीक है, ये भी पूछता है बार बार, याद रखिएगा। अनुग्रह, ग्राह्य भी पूछता है, और अतिवृष्टि का अनावृष्टि तो सभी जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो युग्म सही नहीं है बताना है। तो छली का निश्छल, भोगी का योगी, जागृति का शयन, निष्काम का सकाम। तो 45वां कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो जागृति का शयन नहीं होता है, सुषुप्ति होता है। जैसे सुषुप्त ज्वालामुखी होता है उसी तरह से ये भी है, सुषुप्ति होता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। बाकी छली का निश्चल होता है, ठीक है। भोगी का योगी होता है, भी ठीक है। निष्काम का सकाम होता है, ठीक है। 46 का क्वेश्चन देखते हैं। कृपा का विलोम क्या होगा। कोप, कष्ट, आशीष। तो कृपा का होगा कोप होता है विलोम, कृपा का विलोम कोप होता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कोप। 47वें को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। औरस का विलोम शब्द क्या होता है। औरस का विलोम शब्द प्रदत्त होता है, जारज होता है, नीरज होता है, अनुरस होता है। तो कौन सा होता है बताइए। औरस का विलोम शब्द जारज होता है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है इसको। तो जारज होता है औरस का। 48वें को देख लेते हैं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत मिलान है, यही पूछना है इनका। तो उत्पत्यका का अधिपत्य का, मृदुल का रुच, अपौण का सपौण, चांचल्य का अस्थैर्य। तो कौन सा सही है इसमें, कौन सा युग्मी त्रुटिपूर्ण है। तो गलत कौन सा है, सी है। अपौण का समर्पण नहीं होता, जो होता है ये ग्रहण होता है। अपौण का होता है ग्रहण, ठीक है। बाकी सब सही है। उत्पत्यका का अधिपत्य का होता है, मृदुल का रुच्छ होता है, ये सब ठीक है। चांचल्य का अस्थैर्य होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो भूषण का पूषण होता है, नीरत का विरत होता है, यौवन का जो होता है यो जरा होता है, अनायास का सयास होता है। तो ए इसका भूषण का पूषण नहीं होता, जो भूषण का जो विलोम होता है दूषण होता है, पूषण नहीं, दूषण, ठीक है। तो यही गलत है, तो इसका ए आंसर ठीक है। बाकी नीरत का विरत होता है, यौवन का जरा होता है, अनायास का सयास होता है, यही ये तीनों ठीक है।
50वें नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। बताइए, पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन, विपुल। तो 50वें का बताइए। तो अर्वाचीन होता है, जो प्राचीन का विलोम होता है वो अर्वाचीन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पुरातन होता है वो नूतन का होता है, याद रखिएगा, नूतन का विलोम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 51 नंबर का। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो कौन सा होगा 51वें का। जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो अभूतपूर्व होता है, बी इसका सही आंसर है। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है। अद्भुत का जो अर्थ होता है वो आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न करना। अनुपम का जो अर्थ है वो बेहद उत्कृष्ट होता है, याद रखिएगा। 52वें का क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर का। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मेल छांटें। तो जिसका अंत न हो अतुलनीय, जिसका तुलना न हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य न हो असाधित। तो 52वें कौन सा सही है। तो सही उसका सी है, जिसका अपराध सिद्ध हो गया उसको अपराधी कहते हैं, तो ठीक है, तो सी आंसर ठीक है इसका। जिसका अंत न हो उसको अनंत कहते हैं, अतुलनीय नहीं कहते, अनंत कहते हैं। जिसकी तुलना न हो अद्वितीय कहते हैं उसको, या अतुलनीय कहते हैं। अतुलनीय कहते हैं, अद्वितीय नहीं कहते, अतुलनीय, अतुलनीय कहते हैं इसको, ठीक है। जो साध्य न हो असाध्य कहते हैं उसको, ठीक है। जो कभी बूढ़ा न हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, बताइए। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। अजहर, अजहार, अजहर, अजर। तो जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है 53वें का। तो डी इसका सही है। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे अजर कहते हैं, और जो कभी न गिरे उसे अजहर कहते हैं। जो कभी न गिरे, ठीक है। 54वें क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी सही है। 54वें का, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक क्या होता है। सदा प्रसन्न रहने वाली, बताइए। 54वें का, धीरोदांत, धीर ललित, धीरोद्धत, धीवर। तो 54वें का क्या होगा, तो बी होगा इसका। जो धीर ललित होता है उसे वह होता है सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी, तो धीर ललित होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें और क्या दिया हुआ है, जो धीरोदांत का अर्थ होता है शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, ठीक है। तो बी सही है इसका। 55वां देखते हैं। तो इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त का क्या मतलब है 55 नंबर का। तो वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण से प्रचलित धारणाएं, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, सीमा का अनुचित उल्लंघन। 55वें का बताइए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इतिवृत्त का मतलब होता है समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी इसका सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। 56 नंबर क्वेश्चन है, असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो कौन सा गलत है ये बताना है इसमें। जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। तो ये इंपॉर्टेंट चारों है, चारों कहीं ना कहीं पूछा है। तो 56वें का बताइए कौन सा गलत है। तो जिससे पार न देखा जा सके अपारदर्शक नहीं होता है। असुमेलित जोड़े को बताना है, तो बताइए कौन। तो
तो जिसके पार देखा जा सके उसके लिए पारदर्शक होता है, अपारदर्शक नहीं होता, इसलिए गलत होता है, पारदर्शक होगा इसका। ठीक है। 2 बार जन्मक द्विज कहते हैं इसको। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहते हैं, ये भी ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ कहते हैं, इसको बार बार पूछता है। ठीक है। 57 नंबर का देखते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। नाकार, निराकार, विकार, अल्पकार, उसको निराकार कहते हैं, इसका बी सही है 57वें का। नाकार का होता है निषेध या मना करना, और विकार का होता है किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन, तो उसको विकार कहते हैं। अल्पकार का मतलब छोटी अवधि होता है, तो इसका बी आंसर ठीक है, इसका ए ठीक था। चलिए 58, बिजली की तरह तीव्र वेग वालों को क्या कहते हैं, विद्युत प्रभ, विद्युत्वेग, विकृति, विधि प्रदत्त, तो विद्युत वेग बी इसका सही आंसर है, विद्युत्वेग इसको कहते हैं 58वें का। ठीक है। 59 का देख लेते हैं। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इसको, तो 59 नंबर को बताइए। तो अप्रत्याशित, अपराकृत, प्रेषित, पतिका, आश्रस्त, तो कौन सा होगा 59 का, तो सी है इसका। प्रेषित पतिका मतलब होता है जिस स्त्री का पति बाहर हो। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है। अप्राकृत मतलब होता है जो प्रकृति के अनुरूप न हो। अस्वस्थ मतलब होता है जिसका आश्वासन दिया गया हो। अस्वस्थ मतलब होता है जिसका आश्वासन दिया गया हो। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द क्या है, दावानल, बड़वानल, जलागम, भीषणाग्नि, तो क्या है, तो ए है दावानल। सर दावानल इसका नहीं है, उचित शब्द है इसका समुद्र की आग है, हम जंगल की आग समझ रहे हैं। याद देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां देखिए, हम पढ़े ही नहीं क्वेश्चन को। ये समुद्र की आग के लिए उचित शब्द क्या है, दावानल जंगल की आग होती है, बड़ा वानल, जलागम, भीषणाग्नि, तो ये जलागम होता है इसका, सी आंसर ठीक है, सी आंसर ठीक है इसका। तो जो दावानल होता है वन या जंगल की आग होता है, और बड़वानल मतलब जो होता है समुद्र में आग है, यद्यपि यह अतिशयोक्ति में ही कहा जाता है। बाकी जलागम का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में मेड़ से पानी को रोकना। तो 60वें में कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको एक बार देख के बताते हैं आपको। तो 60वें का सही आंसर है, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द क्या है, तो समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है बड़वानल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो गया था, ये बड़वानल है समुद्र की आग, ये जंगल की आग के लिए होता है। जलागम मतलब कि किसी क्षेत्र में मेड़ बना के पानी रोकना, जलागम होता है। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आशा करते हैं आप 55+ तक इसमें सही कर पाएँ और अपना परचम जो है आर के प्रीलिम्स परीक्षा में लहरा पाएँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।